बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फातिमा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे, खुशबाद होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ज़्यादा मज़ेदार से बीफ पसंदे बनाने की रेसिपी। तो आप इस रेसिपी को एंड तक लाजमी से देखिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर से कर लीजिएगा, और चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आज मैं आपको बहुत ज़्यादा सिंपल वे में झटपट तरीके से और बहुत ज़्यादा मज़ेदार से डिलीशियस से जो है वो बीफ पसंदे बनाने की रेसिपी दूंगी। तो रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक शेयर कमेंट के साथ फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में इस रेसिपी को ज़रूर से शेयर करिएगा। तो चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो है वो गोश्त ले लेंगे, यानी कि बीफ के जो है वो पसंदे इस तरह से जो है वो बनवा लेंगे। देख सकते हैं आप बिल्कुल जो है वो मैंने फ्लैट करवा लिए हैं। बुशर से ही आप करवा लीजिएगा। अगर आप बुशर से नहीं करवाना चाह रहे तो घर पे ही जो है वो किसी भी जो है वो कटर की मदद से अच्छा सा इसे जो है वो अच्छा सा फ्लैट सा कर लीजिएगा। देख सकते हैं आप मैंने जो है वो बुशर से इसे जो है वो फ्लैट सा करवा लिया है। अगर आप जो है वो पसंदों का गोश्त कह के जो है वो बुशर से बनवाएंगे तो वो बुशर जो है वो खुद ही अपने हिसाब से जो है वो आपको ये गोश्त बना के दे देंगे। तो मैंने जो है वो बुशर से ही बनवा लिया था ये गोश्त। तो देख सकते हैं आप कितने पतले पतले से स्लाइस हैं। तकरीबन मैंने जो है वो 1 किलो से थोड़ा कम ये जो है वो गोश्त लिया था। तकरीबन 1 प्याली के करीब दही शामिल की, 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून भुना कोटा ज़ीरा इसमें हमने जो है वो ऐड किया। ऐड करने के बाद इसके अंदर हमने अच्छे से जो है वो मिक्स कर लिया, यानी कि गोश्त के अंदर हमने तमाम मसालों को अच्छा सा जो है वो मिक्स कर लिया, अच्छा सा मैरिनेट कर लिया। मैरिनेट करने के बाद इसे हमने तकरीबन भी 1 घंटा के लिए अच्छा सा रेस्ट दिया। इस तरह से जो है वो मसाले अच्छे से जो है वो अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाएंगे गोश्त के। इसे जो है वो साइड पे रखेंगे और अगला प्रोसेस करेंगे। तो अगले प्रोसेस के लिए हम एक अच्छा सा जो है वो इसका मसाला बना के रेडी करें, ड्राई मसाला। तो अब हम इसे स्टेज पे इसमें एक ग्राइंडर मशीन में तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के काले मिर्च साबित वाली ऐड कर लेंगे। तकरीबन 1 टेबल स्पून इसमें हम जो है वो कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर लेंगे। 1.5 टेबल स्पून खसखस ऐड करेंगे और 1.5 टेबल स्पून इसमें हम जो है वो कोकोनट पाउडर ऐड करेंगे, यानी कि खोपरे का पाउडर इसमें हम ऐड करेंगे। 7 से 8 इसमें हम जो है वो बादाम ऐड करेंगे। थोड़ा सा जो है वो इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। तकरीबन भी 3 to 4 टेबल स्पून इसमें हम पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद एक अच्छा सा जो है वो इसका पेस्ट बना के रेडी कर लेंगे। तकरीबन भी 3 से 4 चम्मच दोबारा से इसके अंदर हम पानी ऐड करने के बाद इस तरह से हम इसे कटोरी में शिफ्ट कर देंगे और अब हम इसे भी साइड पे रखेंगे और अगला प्रोसेस करेंगे, यानी कि कुकिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो कुकिंग के लिए हमने यहाँ पे जो है वो एक पैन में तकरीबन भी 1 प्याली के करीब जो है वो तेल ऐड किया। तेल को अच्छे से गर्म किया। तकरीबन भी एक जो है वो बड़ी मीडियम साइज़ की हमने जो है वो प्याज ले ली, यानी कि जो फुल साइज़ की प्याज होती है उसे हमने अच्छा सा जो है वो कट करके इस तरह से खोल के अच्छा सा ऐड कर दिया। इस तरह से प्याज जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी से फ्राई हो जाती है। तो देख सकते हैं आप ढक्कन ढक के तकरीबन भी 2 से 3 सेकंड के अंदर इसे अच्छा सा फुल फ्लेम पे कुक किया। इस तरह से जो है वो प्याज बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से फ्राई होने लगी। लाइट साइड से हम अच्छा सा कलर देंगे, ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे। प्याज जब अच्छे से फ्राई होने लगेगी तो इसकी फ्लेम को हम ऑफ करने के बाद इसे हम चम्मच से मुस्तकिल हिलाते जाएंगे। इस तरह से जो रही हुई प्याज है वो भी अच्छे से जो है वो कुक हो जाएगी, अच्छे से जो है वो फ्राई हो जाएगी। तो हमने फ्लेम को ऑफ कर दिया है और हम मुस्तकिल चम्मच हिलाते जा रहे हैं। इस तरह से हमारी रही हुई प्याज भी गर्म तेल के अंदर अच्छा सा जो है वो फ्राई हो जाएगी, यानी कि उनके ऊपर भी अच्छा सा कलर आ जाएगा जो रही हुई प्याज हैं। तो ये देख सकते हैं आप तमाम प्याज हमारी अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं और अब हम इन्हें निकाल के साइड पे रख लेंगे और अगला प्रोसेस करेंगे। तो अगले प्रोसेस के लिए हम इसी पैन में इसी तेल के अंदर हम जो है वो इस तरह से जो हमने मैरिनेट किया हुआ गोश्त था वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे, यानी कि पसंद है इसके अंदर हम जो है वो ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद इसे अच्छा सा फ्राई करेंगे। 2 से 3 मिनट तक इसे अच्छा सा कुक करेंगे। इस तरह से जो है वो ये पानी इंक्रीज़ करना स्टार्ट कर देंगे। तो देख सकते हैं आप कितनी अच्छी तरह से ये मैरिनेट हो चुके थे। तकरीबन भी 1 से 1.5 घंटा ही मैंने जो है वो इसे रेस्ट दे दिया था। 1 घंटा के लिए मैंने आपको कहा था, लेकिन मैंने तकरीबन भी 1.5 घंटा इसे रेस्ट दे दिया था। रेस्ट देने के बाद इसे हमने इसे अच्छे से कुक कर लिया। जब पानी इंक्रीज़ करने लगी, यानी कि बीफ जो है वो अच्छे से पानी इंक्रीज़ करने लगी, तब हम इस स्टेज पे इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के इसमें हमने जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर लिया। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद इसे अच्छे से हमने जो है वो भून लिया। अच्छे से हमने जो है वो इसे मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद जब गोश्त अपना पानी इंक्रीज़ करने लगेगा और भुनने की स्टेज पे आ जाएगा, तब हम इस स्टेज पे इसमें तकरीबन भी 2 से 3 गिलास के करीब जो है वो
पानी ऐड कर देंगे। पानी हमने उसी बाउल में ऐड किया है जिसमें हमने जो है वो गोश्त को मैरिनेट करके रखा था, तो थोड़ा बहुत जो मसाला इसके अंदर रह गया था तो इसी के अंदर हमने जो है वो पानी ऐड करके अच्छे से ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद इसे हमने तकरीबन भी 10 से 12 मिनट तक इसे ढक्कन ढक के बिल्कुल लो फ्लेम पे अच्छे से कुक किया। 10 से 12 मिनट के बाद हम वो मसाला भी ऐड कर देंगे जो हमने जो है वो अच्छा सा ग्राइंड करके बना के रेडी किया था, यानी कि खशखाश और बादाम वगैरह का हमने जो पेस्ट बना के रेडी किया था। उसके साथ ही हम इसके अंदर जो हमने फ्राई की हुई प्याज साइड पे रखी थी शुरू में, वही तमाम चीज़ें हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, यानी कि प्याज और बनाया हुआ मसाला हम दोनों चीज़ें इसके अंदर ऐड करने के बाद ढक्कन ढक के बिल्कुल लो फ्लेम पे तकरीबन भी 30 से 35 मिनट तक अच्छा सा कुक करेंगे। इस तरह से जो है वो हमारा गोश्त बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से कुक हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप हमारा मसाला भी बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से जो है वो भुन चुका है और गोश्त भी बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से जो है वो गल चुका है। तो इसे गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, इसलिए क्योंकि इसकी थिन लेयर्स ही होती हैं, यानी कि इसकी लेयर्स जो है वो बहुत ज़्यादा थिन सी होती हैं, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से जल्दी में जो है वो गोश्त गल जाता है। लेकिन फिर भी इसका जो है वो मसाला भुनने में और अंदर तक फ्लेवर देने के लिए इसे हम जो है वो टाइम देते हैं। तो ये देख सकते हैं आप तकरीबन भी हमारा जो है वो पौना घंटे के दौरान बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा जो है वो हमारा बीफ अच्छे से जो है वो पक के रेडी हो चुका है, यानी कि बीफ के पसंदे बन के रेडी हो चुके हैं। तो आप इस पसंदे की रेसिपी को ज़रूर से एक बार ट्राई करिएगा, झटपट वे में बहुत ज़्यादा मज़ेदार तरीके से और बहुत ही ज़्यादा जो है वो डिलीशियस सी फ्लेवरफुल सी खुशबूदार सी जो है वो ये रेसिपी बन के रेडी होती है। तो आप इस रेसिपी को एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर से ट्राई करिएगा और रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर से कर लीजिएगा। चैनल पर नहीं हुआ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और कुछ लोग जो है वो वीडियोस देखते हैं लेकिन उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है और लाइक भी नहीं करते हैं और कमेंट तो बिल्कुल भी नहीं करते। तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियोस देख ही रहे हैं तो प्लीज़ लाइक भी कर दिया करें और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर से बता दिया करें आप मेरी रेसिपी किस सिटी से देखते हैं और आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब किया करें, इस तरह से मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहेगी। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में इस रेसिपी को ज़रूर से शेयर करिएगा। तो चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपकी कोई फरमाइश हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से जो है वो फरमाइश कर दिया करें या कम्युनिटी पे जाके जो है वो ज़रूर से इसका जो है वो फीडबैक भी दिया करें। और अगर आपको कोई भी जो है वो रेसिपी की फरमाइश करनी हो तो प्लीज़ मुझसे रिक्वेस्ट कर दिया करें, मैं इंशाल्लाह ज़रूर से आपकी जो है वो फरमाइश को पूरा करूँगी इंशाल्लाह। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान सिंपल और यूनिक से रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।